उड़ीसा का आथाघाट के पास एक छोटा सा गांव था जहाँ राज का बहुत बड़ो एंसेस्ट्रियल हाउस था। घर के चारों तरफ 31 बीघा का घनो जंगल था और पास ही एक पुराना मंदिर। राज का परिवार में 85 सालों से एक अजब परंपरा चल रहा था। हर 17 साल बाद घर का शादीशुदा बेटा अपना पत्नी को गांव लेकर जाता और एक खास पूजा करता, लेकिन एक शर्त था। उस वक्त उसकी पत्नी 6 महीने का प्रेग्नेंट होना चाहिए। राज का फादर एक रिटायर नेवी ऑफिसर था। वो इन सब चीजों को अंधविश्वास मानता था। जब उनकी बारी आया उन्होंने पूजा करने से मना कर दिया। कुछ ही दिनों बाद राज का डैड जी का अचानक मौत हो गया। पूरा परिवार गांव पहुंचा और अंतिम संस्कार हुआ। 13 दिन तक सब वही रुककर रस्में निभाता रहा। 13 दिन के बाद जब राज का परिवार वापस भुवनेश्वर जाने लगा तब उनकी कार से गलती से एक बिल्ली मर गया। राज का दादी ने तुरंत कहा, बेटा आज मत जाओ, ये अशुभ है। मजबूरी में सब एक और रात वही रुक गया। उस रात से असली डर शुरू हुआ। रात के अंधेरे में राज का फादर को छत पर पायल और गुनगुन की आवाज सुनाई देने लगी। फिर अचानक किसी ने गेट जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। डर के बावजूद राज का फादर ने गेट खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी उनकी नजर दरवाजा के पास एक सोने की बाली पर पड़ा। वही बाली जो राज का दादी ने अपने मरे हुए पोती के मुंह में डाला था। दादी डर कर चिल्लाया, उसे घर के अंदर मत लाओ, लेकिन राज का फादर ने बात इग्नोर कर दिया। उस रात राज की माँ ने महसूस किया कि कोई उनका कमरे में आया और धीरे से उनका नाम लिया, शांतो। अगली सुबह राज की दादी अपना कमरे में अब इस दुनिया में नहीं रहा मिला। कुछ ही दिनों बाद जब फैमिली गांव से निकलने लगा, जंगल के रास्ता में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। सबको हल्का चोट आया, लेकिन अजब बात ये थी कि वो सोने की बाली अभी भी राज के फादर के पास था। फिर एक पंडित को बुलाया गया। पूजा के दौरान पंडित अचानक एक अलग आवाज में बोला, तुमने मेरा पूजा नहीं की, तुमने मेरा अपमान किया, मैं तुम्हारा वंश को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर सबकी रूह कांप गया। पंडित ने बताया कि उनका घर पर एक ब्रह्म राक्षस का साया है। कोई साल पहले राज का पूर्वज ने अपना दौलत और ताकत का बदला उस ब्रह्म राक्षस से एक समझौता किया था। हर 17 साल बाद उसकी पूजा होता था और उस पूजा में एक 6 महीने का एक चाइल्ड को देता था उसे। राज का फादर ने पूजा करने से मना किया, इसलिए ब्रह्म राक्षस गुस्सा में आ गया। एक रात राज की माँ और बहन ने कमरे में बाहर
दादी की आवाज सुनी। शांत दरवाजा खोला, लेकिन दादी तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ ही देर बाद फोन आया, राज की फादर नदी में मिला। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बाद एक बड़ो तांत्रिक और पंडित की मदद से घर और जंगल को मंत्रों से बांध दिया गया, ताकि वो ब्रह्म राक्षस उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। आज भी राज और उसका परिवार कहता है वो शक्ति अभी भी उनके आसपास मौजूद है। कभी पायल की आवाज, कभी छत पर कदम और कभी किसी इंसान की आवाज सुनाई देता है उसे। आज की कहानी मुझे राज ने मेरा इंस्टाग्राम पर भेजा है। अगर आपके पास भी कोई डरावना अनुभव और स्टोरी है तो आप उसे मेरा इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकती है। मैं उस कहानी पर यूट्यूब वीडियो बनाकर आप सबको सुनाऊंगा। अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सावधान रहिए क्योंकि डर आपके पास ही है।